माताजी राज्यसभा सांसद, बड़े भाई लोकसभा सांसद, और अब जिस सीट पे 45% मुस्लिम आबादी है, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक, वहां पर अपनी बहन को सीट देने का काम राहुल गांधी ने और गांधी परिवार कांग्रेस ने किया है। ये कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदलकर गांधी पार्टी रख देना चाहिए, वो भी फेक गांधी पार्टी, क्योंकि असली गांधी तो ये है नहीं। पर खैर, जो बात इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि जिसकी आबादी जितना हक, तो 45% जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे क्या इनको कोई मुसलमान कार्यकर्ता नहीं मिला, कोई मुसलमान महिला या कोई पुरुष नहीं मिला जिसको वो सीट दी जाए? अब क्या हुआ हक का? और अगर चुनाव लड़ना ही था तो एक बार विधायक का चुनाव लड़के देख लेती। 10/9 सीटों पर बाई इलेक्शन हो रहा है उत्तर प्रदेश में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, क्योंकि सारा क्रेडिट क्योंकि प्रियंका वाड्रा को दिया जा रहा है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम किया कि 2 लोकसभा सीटें बढ़ गई। तो एक वहां पे चुनाव लड़के देख लेते। और इतना ही था, और जो केरल जिसने, जो वायनाड जिसने राहुल गांधी की इज्जत बचाने का काम किया, आज उसको राहुल गांधी ने लात मार के साइड कर दिया। आप अगर रायबरेली का चुनाव जीत गए तो वहां से इस्तीफा देके उनको केरल रखना चाहिए था और अपनी बहन को रायबरेली देते, जिन्होंने उत्तर प्रदेश में लगातार अपनी मां के लिए वहां पे रायबरेली में, क्योंकि सोनिया जी तो जाती नहीं थी, प्रियंका वाड्रा वहां पे काम करती थी, तो जिसने पाला रायबरेली की सीट को, जिसको ठीक किया, तो उनको वहां पे मौका देना चाहिए था। यहाँ पे भी खेल कर गए। तो राहुल गांधी जो आज ड्रामा कर रहे थे कि केरल के पास 2-2 सांसद होंगे, पहले तो प्रियंका वाड्रा वहां से जीत जाए, और अगर गलती से वो वहां से जीत जाती है तो क्या सिर्फ वायनाड के पास 2 सांसद होंगे? क्या उनका बहन का हक कोई उस रायबरेली की सीट पे नहीं होगा, जिसमें लगातार वो बचपन से काम करती आ रही है और गिफ्ट करके उन्होंने राहुल गांधी को दे दी है वही? और राहुल गांधी को मैं फिर कहना चाहूंगी आपके माध्यम से, किसी के तो हो जाइए। केरल ने उस समय आपका हाथ पकड़ा था, उस समय थामा था जब आपको सबसे ज्यादा जरूरत थी, और आपने केरल को लात मार दी। और आपने तो अपने ही बातों को लात मार दी, जिसकी आबादी है उसका उतना हक। क्यों आपको अपना कार्यकर्ता नहीं दिखाई देता? पहली बात, मैं नहीं मानती कोई भी सीट जीती हुई है। जैसे हरियाणा जीता हुआ था कांग्रेस पार्टी का, वैसे ही उनको लग रहा है कि ये भी जीती हुई सीट है। लेकिन जब ये सब दिखाई दिया कि सारे के सारे उनके फाइनेंसर जो पैसा भेजते थे छत्तीसगढ़ से, भूपेश बघेल वो पहुंचे हुए, जो आजकल हिमाचल प्रदेश से सुक्खू साहब पैसा भेज के पूरा वहां का खजाना खाली कर चुके हिमाचल का, वो पहुंचे हुए हैं। खैर, उनका तो पहुंचना था ही जरूरी। लेकिन एक चीज जो वहां देखने को और मिली कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो सबसे बड़े दलित नेता हैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, वो कमरे के बाहर बैठे हुए थे। कलेक्टर को उनका नाम तक नहीं दिया गया। ये जब आप नॉमिनेशन भरने जाते हैं, आपको 2 से 3 लोगों का नाम देना होता है और सिर्फ उन्हीं की एंट्री होती है। वहां पे सिर्फ परिवार की एंट्री थी। लगातार अपने बच्चों को अंदर ले जाने के लिए, पति को और परिवार को अंदर ले जाने के लिए हमेशा कांग्रेस के नेताओं को अपमानित किया जाता है। हमने देखा हरियाणा में पहले दलित नेत्री शैलजा जी का अपमान किया गया, अब दलित नेता, सबसे बड़े कांग्रेस के दलित नेता खड़गे साहब को बाहर खड़ा होना पड़ा। ऐसे दरवाजा खोल के झांक रहे थे, वो वीडियो सबने देख लिया है, ऐसे खड़े होकर झांक रहे थे, एंट्री नहीं मिली। फिर जब कुछ मीडिया वालों ने वो वीडियो बना लिया और इनको पता चला कि वीडियो बन रहा है, तो कलेक्टर साहब को उनका नाम दिया और किसी एक परिवार मेंबर को बाहर भेजा। तो ये तो उनकी नीति और नियत है। जो कहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में कितने एससी हैं, आर्मी में कितने एससी हैं, सरकार में कितने एससी हैं, अरे आपके सबसे बड़े दलित नेता, उनको आपने बाहर खड़ा कर दिया और मीडिया कैमरा के डर से फिर अंदर आने दिया। तो ये प्राइवेट, जैसे मैंने कहा, ये पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को अपना नाम बदल के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी या फेक गांधी पार्टी रख लेना चाहिए, क्योंकि इनको जो कांग्रेस पार्टी का कल्चर था, जो कांग्रेस पार्टी की नीति और नियत थी, उनसे कोई लेना देना नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी सिर्फ सिमट के एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो चुकी है, जो सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तक सीमित है। और आने वाले समय में जैसे उनके बच्चे अंदर से देखने को मिलेगा, उनको सीटें मिलेंगी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।